Chapter India, an introduction. Multiple choice questions, MCQs. Tick the correct option. India is located in. आंसर हो गया इसका एशिया। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। इसी तरह इन सबों का भी आंसर दिया हुआ है। 1947 इसमें 7, इसका सिक्किम। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट, इंडिया स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य स्टेट में कौन सा है? सिक्किम। यहाँ पर हो गया सिक्किम। उसके बाद 5 नंबर है, विच ऑफ दिज स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स? तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया आंसर। उसके बाद आपको लेट अस राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच आर द 7 सिस्टर्स? कौन सी 7 सिस्टर्स हैं? तो आंसर हो गया है 7 सिस्टर्स इंक्लूड असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये सारे जो है अरुणाचल 7 सिस्टर्स हैं। इनको याद करने का एक तरीका है, त्रिनाम में अरुण, असम, मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, नाम, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, में मेघालय, अरुण अरुणाचल प्रदेश, असम असम, मिजोरम मिजोरम। इसके बाद हाउ इज अ यूनियन टेरेटरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्टेट? एक केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य से कैसे अलग होता है, किस तरह भिन्न होता है? आंसर है यूनियन टेरेटरी इज रूल्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरेटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, वो सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा शासित होता है, उस पर केंद्र सरकार का शासन होता है। जबकि राज्य जो है, एक स्टेट पर राज्य सरकार का शासन होता है, उस पर शासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राइट द नेम ऑफ मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक भागों का बड़े भौतिक भाग जो हैं भारत के, उनका नाम लिखना है। पहला हो गया मेजर फिजिकल डिविजन्स, आंसर हो गया इसका मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द साउदर्न प्लेटो एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। व्हाट इज ए पेनिनसुला? ये पेनिनसुला क्या है, प्रायद्वीप क्या है? आंसर है पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड that is surrounded by water on 3 sides। पेनिनसुला एक प्रायद्वीप जो है, वह भूमि का एक टुकड़ा है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। बट इट इज़ कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑन 1 साइड, लेकिन यह कनेक्टेड होता है मुख्य भूमि से, एक तरफ से यह कनेक्टेड होता है। यानी कि पेनिनसुला होने के लिए शर्त क्या है? 3 तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए और एक तरफ से मेनलैंड से उसको जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चारों तरफ से पानी से घिरा हो जाएगा तो वो उसको आइलैंड से माना जाएगा। जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, किसी तरफ से एक तरफ से भी वो मेनलैंड से जुड़ा नहीं है, इसलिए प्रायद्वीप है वो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी प्रायद्वीप है, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ पे एक शर्त है पेनिनसुला के लिए कि उसको एक तरफ से मेनलैंड से जुड़ा होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन? तो लंबे तटरेखा की क्या लाभ हैं? यहाँ पर लाभ दिया हुआ है। आंसर ए लॉन्ग कोस्ट लाइन गिव्स वे टू ए नंबर ऑफ सी ट्रांसपोर्ट्स। लंबी तटरेखा जो है वह बहुत से समुद्री परिवहन के लिए मार्ग देता है। इट मीन्स लो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब है कि आयात और निर्यात की कम कीमत, कम लागत होगी।
साउथ वेस्ट मानसून इज इन इंडिया that is brought by the Indian Ocean helps in agricultural irrigation। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इंडिया में जिसको इंडियन ओशियन हिंद महासागर द्वारा लाया जाता है वो मदद करता है, कृषि सिंचाई में मदद करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कृषि सिंचाई में मदद करता है। एक्सेस ऑफ इंडिया टू द इंडियन ओशियन, और भारत की पहुंच हिंद महासागर तक जो भारत की पहुंच है वो मदद करता है इंडिया को। हेल्प्स इंडिया इन फिशिंग इंडस्ट्री, मछली उद्योग में मदद करता है इंडिया को। भारत मछली पकड़ता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये सारे उसके लाभ हो गए लंबी तट रेखा के। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इंडिया स्ट्रेचेज फॉर अबाउट 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। इंडिया स्ट्रेचेज आवर नेबर्स अक्रॉस द सी आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो समुद्र पार जो है हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव्स हैं। इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, गोवा हो जाएगा। इस सब का आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। आंसर न्यू दिल्ली 7th है। उसके बाद में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉल्स हो जाएगा, 2nd है। उसके बाद में यहाँ पर है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इंडिया इज कितना है 2933, ये राइट है किलोमीटर्स, ये ट्रू हो जाएगा। इंडिया आज पॉपुलेशन इज अबाउ 12 बिलियन, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 1.2 बिलियन है। 1.2 बिलियन का मतलब होता है कि 120 करोड़, और इसका मतलब हो जाएगा 12 बिलियन का मतलब हो जाएगा 1200 करोड़, इसलिए फॉल्स है। इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय बिग प्लेन्स इन द नॉर्थ। तो इंडिया जो है वो सुरक्षित है बड़े प्लेन्स द्वारा, बड़े मैदान द्वारा नॉर्थ में, ये भी फॉल्स है। इंडिया सुरक्षित है हाई माउंटेन्स रेंजेस द्वारा। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 25 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज, ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद में हॉट्स। अब यहाँ पर देखने की बात है कि अभी जो अपडेट्स की बात करें तो अभी 28 स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है और लद्दाख को भी यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है इस तरह से। और उधर दादर नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया है, पहले अलग अलग था। इस तरह से अब 8 यूनियन टेरेटरीज हैं जो कि अपडेट है, लेकिन हमको बुक के अनुसार ही आंसर देना है। अब फिर नीचे क्या है, अमोल इज प्लानिंग टू स्पेंड हिज समर वेकेशंस इन अ यूनियन टेरेटरी। अमोल जो है अपना गर्मी की छुट्टी एक यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश में बिताना प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है बिताने की। विच शुड बी एन आइलैंड्स, जो कि एक क्या होना चाहिए, द्वीप होना चाहिए। कैन यू सजेस्ट हिम अ फ्यू नेम्स, क्या आप उन्हें कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं? आंसर दे दिया हमने, यस हाँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आर यूनियन टेरेटरीज एंड आइलैंड्स टू। ये जो है यूनियन टेरेटरी भी है और आइलैंड भी है, द्वीप भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और द्वीप भी है। जय हिंद।